Hello student. So today we will discuss your new chapter straight lines. और before going to the exercise, I would like to clear your concepts regarding the exercise. और उसमें भी first of all we will recap your 10th class formula. तो जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहला फार्मूला जो 10th क्लास में आपने किया ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला इन कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई. सपोज there were 2 points x1 y1 and x2 y2 और suppose distance between these 2 points be d. तो how you can calculate this distance? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इनके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये x1 y1 है तो ये आपका x1 कोऑर्डिनेट और ये y1 और यहाँ पर सिमिलरली देखेंगे आप तो ये x2 और ये कोऑर्डिनेट होगा आपका y2 और इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1, इधर ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2. तो फिर यदि मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ये बनाऊँ ये आपका हो जाएगा C पॉइंट मान लो तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1 और जो आपकी BC डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी ये होगी y2 माइनस y1. अब इन ट्रायंगल ACB, सो इन ट्रायंगल ACB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा. देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर और AB की वैल्यू D है तो D स्क्वायर इक्वल टू और ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो इससे तो आपको D की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. स्टूडेंट ये फार्मूला हुआ आपका डिस्टेंस फार्मूला. और जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लास 10th में वो था सेक्शन फार्मूला कि सपोज कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2. ठीक है. अब इस लाइन सेगमेंट पे इन बिटवीन ए बी कोई एक पॉइंट लाई करता है C जो इसको m/n के रेशो में काटता है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पर इंटरनली. इंटरनल का मतलब C पॉइंट लाई बिटवीन A एंड B. यदि ए बी के बाहर इसी लाइन पर कहीं यहाँ लाई करता है तो हम एक्सटर्नली डिवीजन कहते हैं जो आप 11th क्लास में अभी करेंगे. बट 10th में जो आपने किया ये इंटरनल डिवीजन किया. तो लेट फार्मूला जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस पॉइंट के कितने मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई है. तो यू कैन फाइंड दीज कोऑर्डिनेट बाय फार्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. और y की वैल्यू कैसे निकालते थे ये निकलता था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो स्टूडेंट यहाँ पर x1 x2 m और n की वैल्यू हमें मालूम है. सिमिलरली y1 y2 एंड m n की वैल्यू मालूम है जैसे हम xy निकाले थे. इस तरह यहाँ पर भी आपका x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू रखने पर आपको डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मिल जाता था. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या था आपका सेक्शन फार्मूला और जो पहला फार्मूला ये क्या था आपका ये था डिस्टेंस फार्मूला. और अभी हम जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूले पे. तो मिड पॉइंट फार्मूला इसके लिए क्या करेंगे आप लोग देखेंगे. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो x1 y1 और x2 y2 आप ले रहे थे तो सेम है a एंड b. पर ये जो मिड पॉइंट है ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मतलब यहाँ पर m और n दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो उस केस में क्या होगा तो यहीं पे देखिए यदि मैं m की जगह पे भी n रख दूँ तो n कॉमन हो जाएगा, नीचे n प्लस n 2n हो जाएगा
वो कॉमन लेकर ऊपर से जब हम n काटेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो उस टाइम पे यदि हम इसके मिड पॉइंट के फॉर्मूले xy मान लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये होगी x1 प्लस x2/2। इसी में m इक्वल टू n रख के देख लेंगे। और जो y की वैल्यू सिमिलरली वो कितनी होगी, y1 प्लस y2/2। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। और एक और फार्मूला हमने डिस्कस किया था क्लास 10th में स्टूडेंट, दैट वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। तो यहाँ पर मानो कोई ट्रायंगल है ABC और यहाँ जो A के कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 मान लेते हैं, B कोऑर्डिनेट हम x2 y2 मान लेते हैं और जो C है इसके कोऑर्डिनेट मानो x3 y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, याद करें, 1/2 और इसके बाद यहाँ आता था xy माइनस वाई प्लस xy माइनस वाई प्लस xy माइनस वाई। आप कहेंगे y माइनस वाई तो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो लर्न करने का बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 और आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड गोइंग एंड विल गो क्लॉकवाइज। तो क्या बनेगा आपका 3 1 2। तो 2 3 1 कितना हो जाएगा, जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो आएगा 2 3 1। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3, तो 3 1 2। इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाता है। तो फार्मूला क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 कितना होगा, x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y1 अगेन x3 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा y1 माइनस y2। एक बात ध्यान रखें कि ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। यदि ये नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो भी आपको पॉजिटिव लिखनी है, बिकॉज एरिया नेवर नेगेटिव। आइए अब हम चलते हैं क्लास 11th की तरफ। और जो क्लास 11th में आप लोग स्टडी करेंगे वे स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए। सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 10th क्लास में जब आप याद करें तो वहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करते हुए। तो आपको याद होगा कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट आपको चाहिए थे। तो यदि 2 पॉइंट नहीं दिए होंगे तो क्या दिया होगा, तो देखिए मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट से जाने वाली आपको लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इससे तो ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, इस पॉइंट से ये भी जा सकती है, कौन सी को निकालें। तो उस पर्टिकुलर के लिए मान लो हम लोग बताते हैं कि भाई उस लाइन को बताओ जिसका एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, थीटा क्या है आपका, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, किसके साथ दिखा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। और कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी तो उसको बोलेंगे हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो हमें एक चीज़ का मालूम हो, एक पॉइंट दे रखा है जिससे लाइन जा रही है और दूसरा हमें ये थीटा दे रखा है, तो फिर हम लोग लाइन को निकाल पाएंगे। और यदि हम इस थीटा का tan ले लें, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन देन tan of theta is called the slope of line, called slope of the line। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का आपको, ये जो एल लाइन है इसका आपको स्लोप मिल जाएगा यदि आपको tan थीटा की वैल्यू मालूम हो तो। अब यदि आपको थीटा दिया है और आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, ऐसा ना हो कि आपको यहाँ से दिया जाए। आपको मालूम है दोनों का सम 180, तो यदि ये थीटा थी, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यदि इधर से दिया होगा तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है। बट वो हमेशा क्या लेंगे, इंक्लिनेशन के लिए पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अदरवाइज यहाँ पर पॉजिटिव से ही आप ये क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो आपका स्लोप नहीं मानेंगे हम लोग इसके साथ में।
तो जो स्लोप को डिफाइन किया गया वो इस एंगल के साथ डिफाइन किया हुआ है। नो डाउट इट माइट बी 0, इट माइट बी 90, इट माइट बी ऑब्ट्यूस, इट माइट बी ओक्यूट। और यदि ये एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव मिल जाएगी, यदि ऑब्ट्यूस है तो tan थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव। तो आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल लिया है, तो इसके लिए सपोज ये जो लाइन है, आइए मैं यहाँ पर समझाता हूँ और आगे। तो मानो कोई आपको लाइन दे रखी है, देखो ध्यान से देखो, ये लाइन जा रही है आपकी और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। और इससे 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें, ए और बी, इसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, ये आपका x1 y1 और ये क्या होगा आपका x2 y2। ध्यान दें तो ऑब्वियसली ये x1 कोऑर्डिनेट, ये x2 कोऑर्डिनेट, सिमिलरली यहाँ पर ये y1 कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा आपका y एक्सिस पे ये y2 कोऑर्डिनेट। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, c मान लेता हूँ यहाँ पॉइंट, तो ये राइट एंगल बन गया। तो BC की वैल्यू कितनी है, दैट विल y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। और इधर कितना बनेगा ये वैल्यू, ये आपको जैसा कि मालूम है जो कोऑर्डिनेट कितना था यहाँ, जो ए का कोऑर्डिनेट था ये था आपका x1 y1, तो ये कितना बनेगा, यहाँ तक का x1 यहाँ का x2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ भी आप देखें यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। और यदि ये थीटा है तो आप देखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू होगी BC अपॉन AC, तो ये होगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको मालूम है यहाँ पर ये यदि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट मालूम है 2 लाइन के ऊपर दिए गए, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो स्लोप है इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, tan थीटा, और या फिर क्या लिखेंगे इसको हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो डेफिनेटली आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर दी होगी क्वेश्चन में, या तो आपको थीटा की वैल्यू दी होगी और या आपको ये पॉइंट दिए होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो विद हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। और एक और चीज़ हम आपको बताएं कि सपोज 2 लाइन हैं आपके पास और वे दोनों ही लाइन आपकी पैरेलल हैं, मानो वे दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं। तो ध्यान दें, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये 2 लाइन हो गई और ये θ1 और ये θ2 ले लेता हूँ, ये L1 लाइन ये L2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 कितना होगा, m1 इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, tan θ1, एंड द स्लोप ऑफ L2 सेकेंड लाइन, ये m2 की वैल्यू कितनी होगी, tan θ2। सो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन फिगर से आप देख सकते हैं θ1 इक्वल टू θ2 इम्प्लाइज tan θ1 इक्वल टू tan θ2। और क्या रिजल्ट निकला ऐसे, इम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2, यानी यदि 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। और ये मैं देख रहा हूँ इस जगह में आपका आ जाएगा क्या, दूसरा केस यदि मैं आपको समझाऊँ तो चलिए ट्राई करके देख रहा हूँ, नहीं तो मिटा लेंगे, नहीं आएगा तो। अब देखिए यहाँ पर सपोज करो आपके पास 2 लाइनें हैं और एक का एंगल जो है वो आपका θ1 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, और एक और लाइन है इसका आपका एंगल जो है वो θ2 है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा स्टूडेंट को अच्छे से। तो ये दूसरी लाइन है, ये L1 था θ1 एंगल, और जो L2 है ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये θ2 बना रही है मान लेता हूँ। और ये मानो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये एंगल कितना हुआ आपका 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, तो जो L1 का स्लोप होगा, यहाँ देखें आप लोग, जो L1 का स्लोप होगा ये वाला पहला L1, दिस विल बी tan θ1
और जो m2 होगा ये ऑब्वियसली tan थीटा 2, ये तो हम पहले भी करके आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब इसके बीच में रिलेशन क्या है आप देख सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 के बीच रिलेशन मिलेगा, देखो ध्यान से। फ्रॉम फिगर, पहले कंडीशन लिखता हूँ, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन, फिगर से देख सकते हैं आप, उस केस में दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देन थीटा 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू थीटा 1 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं दोनों तरफ का मैं tan ले लूँ तो tan 90 प्लस थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 1। tan 90 प्लस थीटा 2 को क्या कहते हैं, देखिए ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये आपका कोट हो जाएगा, कोट थीटा 2, और वो भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू tan थीटा 1। अब इस कोट को मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 1/10 थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 1। अब इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, तो -1 और tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है, m2 इक्वल टू m1, इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन आ गई हैं। मैं चाह रहा था कि आपको दोनों कंडीशन साथ साथ दिखाऊं। तो ये जो पहले वाला केस ये वाला था, ये किसके लिए था, ये आपका पैरेलल वाला केस था, और जो ये वाला केस है ये परपेंडिकुलर वाला केस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंडीशन है ये मैं यहाँ स्टार लगा के दोबारा बताता हूँ। इफ़ L1 पैरेलल टू L2 देन M1 इक्वल टू M2 कंडीशन होगी, एंड इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब दोनों लाइनों के बीच का एंगल, ये 2 लाइन्स दी हुई हैं, तो 2 लाइन्स के बीच का एंगल, दोनों जो हमारी लाइन है उनके बीच का एंगल ये हमें दिया हो या फिर पूछा गया हो, उसके साथ क्या रिलेशन है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, मैं आर्टिकल बनाता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइन्स हैं, मैं इनके बीच का एंगल निकालना चाहूँगा। तो सपोज करो ये लाइन आपकी L1 और ये L2, और L1 जो एंगल बना रही है ये थीटा 1, L2 जो बना रही है ये एंगल थीटा 2 पॉजिटिव एक्सिस के साथ, और मानो इनके बीच का एंगल है थीटा। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो इस केस में क्या करेंगे आप लोग, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप देखिए जो पहला है M1 वाले का जो स्लोप है, L1 लाइन का जो स्लोप है ये होगा tan थीटा 1, और जो M2 की वैल्यू L2 लाइन का स्लोप ये कितना होगा, ये एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में थीटा 2, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा 2। अब सपोज ये यहाँ पर पॉइंट A और ये B और ये C, तो इन ट्रायंगल यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो देखिए क्या बनता है, हमें मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा इक्वल टू थीटा 2, इम्प्लाई थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यदि हम tan ले लें दोनों तरफ का, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये हो जाएगा आपका tan A माइनस B का फार्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 थीटा 1, या tan थीटा 1 थीटा 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से आपको tan थीटा मिलेगा, वैल्यू रखेंगे हम tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू, तो हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये आपका रिलेशन हुआ, और आपको मालूम है कि
इफ़ टेन थीटा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये पॉजिटिव आती है, देन थीटा क्या होगा आपका लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल होगा। एंड इफ टेन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी आपकी नेगेटिव, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। और इफ़ टेन थीटा की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो टेन 0 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0। एंड इफ टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई इनफाइनाइट, देन थीटा टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये था आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्सरसाइज। और यहाँ पर एक और विशेष चीज़ बता दूँ मैं आपको, सपोज 3 पॉइंट, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए देखिए इसको, यदि दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? यदि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 0, और 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए इस फ्रैक्शन का। और यदि इसका न्यूमरेटर 0 है, यानी m2 माइनस m1 की वैल्यू 0, यानी m1 इक्वल टू m2। देखिए ये पहला केस। और यदि आपका दोनों लाइन ये इनके बीच का एंगल 90 यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस टाइम पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी 1/0 यदि मैं इक्वेट करूँ तो क्या हो जाएगा, टेन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0, तो m1 m2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपका यहाँ आएगा। देखिए दोनों रिजल्ट आपके वेरीफाई होते हैं। और ध्यान रखें, जब आपको दोनों एंगल यदि पूछे, हमेशा दोनों एंगल पूछता नहीं है, एंगल बिटवीन में 99% केस में आपका डायरेक्ट ये थीटा इक्वल टू जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, एक्यूट वाला एंगल है, उसी को लेते हैं। बल्कि उसके लिए ऐसे नहीं लिख कर कैसे लिखते हैं मालूम, यदि हमें थीटा एक्यूट के लिए ही लेना है तो 4 थीटा मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं एक्यूट वाला लूँ तो ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको मोड में रख देते हैं। तो इससे जो थीटा आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आती है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और दूसरा जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली ये कितना होगा, यदि ये आपको मालूम है थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। कहीं पूछेगा भी दूसरा एंगल बताओ तो 180 माइनस थीटा से निकल जाता है। तो मैं अभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बढ़िया वाला, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, और वो ये है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो सबसे पहले आपने जब किया था 10th क्लास में, तो वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से करते थे आप लोग। यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगा। सपोज ये कोई 3 पॉइंट हैं A, B और C, और ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, से L पे लाई कर रहे हैं आपके, हैं ये एक्स वाई आपके कार्टेशियन प्लेन हुआ। तो यहाँ पर सपोज पॉइंट आर x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो यदि ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो लाइन तो सेम है, तो चाहे ए बी का स्लोप निकालो या बी सी का, सेम स्लोप आएगा, थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, देन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये इसका स्लोप इस पार्ट का स्लोप अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और एक लाइन के लिए एक ही स्लोप होगा। तो लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस। तो ये कंडीशन होगी, यदि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट चलिए अभी एक्सरसाइज देखते हैं। और यहाँ दिया है, ड्रॉ ए क्वाड्रेटल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 -4 -2, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, ये ड्रॉ किया कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स वाई एक्सिस हुई, ये ओरिजिन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, और जब नीचे जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पर उन्होंने जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये है -4, 5
-4,5। तो एक तो आपका देखिए ये हो गया, ये -4 और ये 5, तो ए हो गया -4,5। दूसरे वर्टिक्स का मैं नाम दूंगा B07, तो ये हुआ आपका यहाँ पर 07, और फिर नेक्स्ट वर्टिक्स आपको दे रखा है 5 -5, तो 5 और -5 नीचे आ जाएगा कहीं यहाँ पर, तो ये 5 -5 सी पॉइंट हुआ। और जो नेक्स्ट है ये है -4 -2, तो -4 और -2 कहीं यहाँ आ जाएगा, ये -4 है और ये -2 है, तो इसको मैं डी पॉइंट देता हूँ, -4 -2। अब स्टूडेंट मैं इनको हटा देता हूँ डॉटेड वाली लाइन को, ये तो आपको हेल्प के लिए बोला था मैंने, ताकि समझ में आए कैसे कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है, और ये आपको एक क्वाड्रेटर मिलेगा ABCD, और आपको निकालना है इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम एक इस तरह से ये एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से दो ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे, एक ट्रायंगल एरिया ABD और दूसरा होगा एरिया BDC। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या देंगे, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, एरिया एडिशन एकदम से ऐसा कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालते हैं पहले। चलिए, दैट इज 1/2 इंटू एक्स, और ये y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, इस तरह हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये 1 2 3 2 3 1, फिर 3 1 2। अब यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, इसको कॉरस्पॉन्डिंगली 2 और इसको 3 ले लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैल्यू आएगी आपकी 1/2 ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस का, इंटू y2 माइनस y3, यानी 7 माइनस 2, तो +2 हो जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट आएगा x2, दैट इज 0, वहाँ पर देख सकते हैं x2 की वैल्यू वहाँ पर 0 है, और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे y3 माइनस y1, तो वैल्यू आएगी -2 माइनस 5, प्लस अब x3 ले लीजिए। जब x3 लेंगे तो ये होगा आपका -4 इंटू, अभी चलेगा 5 माइनस 7, y1 माइनस y2। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 ऑफ 7 और 2 9, तो माइनस का 36, ये तो आपका टोटल 0 हो गया। और इधर कितना मिलेगा आपको, -2। ठीक है, ये होगा आपका -2, और -2 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका प्लस का 8। तो ये वैल्यू आई आपकी देखिए 28, ये प्लस का 8 है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे दूँगा 36 से, तो ये माइनस का 28, -28 डिवाइड बाई 2, तो -14 स्क्वायर यूनिट। ये तो आपका पहला हुआ, जो कि आप लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लेते, तो ये पॉजिटिव ले रहे हैं। और क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि एरिया नेवर नेगेटिव। तो 14 लिख सकते डायरेक्ट, और रीजन लिख सकते हैं सिंस एरिया नेवर नेगेटिव। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कौन सा था हमारा, BCD, तो ये होगा 1/2 इंटू, चलिए फिर से करते हैं। तो इस बार क्या करेंगे, हम इसको 1 ले लेते हैं, तो 1 2 3 ऐसे चल देंगे। इस बार कहीं से भी 1 2 3 स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट से। तो स्टार्ट करते हैं 1, तो 5 इंटू y2 माइनस y3 हो जाएगा आपका 7 माइनस +2 बन जाएगा ये वाला, और प्लस अभी 2 के साथ जाएंगे तो 0 इंटू, और यहाँ पे कितना आएगा, x2 के साथ y3 माइनस 1 y3, यानी -2, और फिर कितना होगा माइनस +5, और फिर इसके बाद आपका x3 की वैल्यू, और x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, -2 हो जाएगी ये, और -2 के साथ कितना आ जाएगा,
-4 के साथ कितना जाएगा आपका, ये y1 माइनस y2, तो माइनस का 5 माइनस का 7, तो वैल्यू होगी 1/2 इंटू 7 और 2 9, 9 5 जा 45 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये देखिए 7 और 5 कितना हुआ -12, और माइनस का 12 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का आएगा, और ये 12 4 जा 48 हो जाएगा। इस तरह जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी, कितना बनता है आपका 48 और 45, ये 93 हो जाएगा, 93/2 स्क्वायर यूनिट। और देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना था पहला भाई, ये आपका 14 था, और दूसरा कितना आया 93/2, तो ऐड कर लीजिए, ये 28 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह आप देखेंगे 8 और 3 1 हो गया यहाँ पर 11, और ये कितना मिला आपका 9 और 2 11, तो 121/2 स्क्वायर यूनिट। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका नेगेटिव आया था, ये आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, बिकॉज एरिया नेवर नेगेटिव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की आपको वर्टिसेस बतानी है, और जो मिड पॉइंट है बेस का ओरिजिन है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर फिगर का सहारा लेंगे, आप देखेंगे समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, और जैसा कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड 2 है, अलोंग द y एक्सिस उसका बेस है, और सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। तो जब साइड इसकी 2a है और ये इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे आ गया है, तो ये ऊपर भी a होगा और नीचे भी a डिस्टेंस तक जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्ट मिल गए। ये कितना होगा 0a, और ये 0 -a। और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली या तो कहीं यहाँ आएगा और या फिर कहीं यहाँ आएगा, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। तो मैं इस वाले को शॉर्ट कर लेता हूँ, इतनी ही डिस्टेंस पे इधर बन जाएगा, दूसरा पॉसिबल हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइड है वो 2a है, ठीक है, ये भी 2a हुए, ये भी 2a और ये भी आपका 2a हुआ। हमें निकालना है ये डिस्टेंस x। तो x की डिस्टेंस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों राइट ट्रायंगल हो जाएंगे, और ये राइट ट्रायंगल के अंदर हम लेंगे तो इन राइट ट्रायंगल AB, ये A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, इसका नाम C, तो AOC कर देते हैं हम लोग। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा x² इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोले तो 3a स्क्वायर, ये x² की वैल्यू हुई। और देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी ±√3a। तो x की वैल्यू यदि हम लोग प्लस की लेंगे तो ये √3a ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा, माइनस के साथ माइनस के √3a ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा, और के साथ y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC R क्या लेंगे, तो या तो C होगा या फिर यहाँ C' वाला ले सकते हैं। तो ये होंगे आपके A 0a 0 -a, और ये होगा √3a, 0, और या फिर हो सकता है 0a 0 -a एंड माइनस का √3a, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन
पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और सेकंड केस में दिया पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइए देखते हैं। दोनों केस को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये पहला केस है, यहाँ पर दिया है x1 y1 एंड x2 y2 p एंड q, और पी क्यू जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। और हमारे से पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस, तो ये d निकालना है, ये p है और ये q है। अब जरा देखें, जब लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये जो x1 है ये दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उस केस में जो d निकालेंगे, फार्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज़रा देखें यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो इस वैल्यू को 0 रखते हुए हम रखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y2 माइनस y1, और क्योंकि जो वट एवर द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसको आप मोड में शो कीजिएगा। ठीक इसी तरह से आप सेकंड केस देख सकते हैं इसका, इनफैक्ट इट वाज फर्स्ट केस। और सेकंड केस में आप देखेंगे जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको दी हुई है, लाइन सेगमेंट। तो ये आपका x1 y1 और ये x2 y2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पर आपका y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा। स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे, ये आपका x1, ये x2, ठीक इसी तरह यहाँ पे आपका ये y1 था और ये ऊपर y2। तो y1 एंड y2 आर डिफरेंट, बट जो x1 एंड x2 वो सेम है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखिए, मैं आपका फिगर और इससे दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये तो सिंपल x2 माइनस x1 रह जाएगा ये डिस्टेंस, क्योंकि y तो चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ भी यदि आप देखें कॉन्सेप्ट से, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये फार्मूला होता है। और यहाँ देखेंगे तो y1 और y2 इक्वल है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका x2 माइनस x1 आएगा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए यहाँ पर आप मोड यूज कीजिएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। देखिए यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है कि पॉइंट शुड लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और जैसा कि आपको ये 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। तो कुछ इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करता है, तो x, 0 रखेंगे कोऑर्डिनेट, इसी फॉर्म में होगा देखो। और जो 2 पॉइंट दिए हैं वे हैं 7, 6 एंड 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये तो 7 इसी के ऊपर ही आ गया भाई। 7 पॉइंट को मैं इधर मान लेता हूँ कहीं, ये लो यहाँ मान लेता हूँ पॉइंट, तो ये x, 0, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इधर कितना मिलेगा 7 के साथ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ ये चलिए एक पॉइंट तो ये है, ये क्या होगा आपका, ये है आपका 7, 6, और दूसरा 3, 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये यहाँ दिया आपको। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मैं कहीं यहाँ ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा विजिबिलिटी में। तो ये पॉइंट कुछ हमें निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों से। तो ये 3, 4 है।
देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, विजुअलिटी शो करने के लिए मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये P पॉइंट दे देता हूँ, ये आपका A दे देता हूँ और ये B। तो A तो आपका हो गया 7 3, देखो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, B की वैल्यू 3 4 और जो लेट P पॉइंट जो है वह x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे लाई करता है, y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है PA इक्वल टू PB और ये पॉइंट हमें निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट PA का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 माइनस एक्स या फिर x माइनस 7 कुछ भी कर सकते हैं। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू PB, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, इधर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कीजिएगा और इधर क्या आएगा आपका, ये होगा आपका माइनस के 14x और 36 के साथ 49 आप ऐड कर रहे हैं तो ये होगा 85 इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 6x है देखिए, और ये है आपका 16 और 9, ये आपका 25 हो जाएगा। अभी मैं x को राइट साइड ले जाता हूँ तो माइनस के 6x प्लस 14x हो जाएंगे और ये नंबर को जो कांस्टेंट है लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये 85 माइनस 25 हो जाएगा। तो ये तो 60 हो गया और इधर देखेंगे तो 14 माइनस 6, तो ये आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू हो गई 60/8, 4 से काटेंगे 15 और ये हो गया आपका 4 2 जा, तो x की वैल्यू आती है आपकी 15/2। x की वैल्यू 15/2 यदि हम यहाँ पर रखें इस कोऑर्डिनेट में तो देखो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 15/2, 0। तो इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 में था। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P दिया हुआ है आपको 0 माइनस 4 एंड जो B दिया हुआ है वो 8 0। ठीक है, आपको स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है, ये ओरिजिन से जा रही है और ये जो P और B 2 पॉइंट दिए हैं इनके मिड पॉइंट से। ठीक है, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, आप देखें ध्यान से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है जो P पॉइंट है ये है आपका 0, -4, तो P पॉइंट कहीं आएगा 1 2 3 4, 0, -4, और जो B पॉइंट है ये 8, 0, तो 1 यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर मैं आपका B पॉइंट ले लेता हूँ 8, 0, और इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा M से XY। तो इससे होकर जा रही है लाइन M पॉइंट से और साथ साथ वो ओरिजिन से भी होके जा रही है। तो ये है आपकी लाइन देखिए, और मुझे ये XY कार्टेशियन प्लेन हो गया और मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो थीटा है, आपको एग्जाम में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये आपका देखिए नेगेटिव आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव आएगा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका ये स्लोप नेगेटिव आने वाला। चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो पहले तो मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। लेट मिड पॉइंट भी x, y, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2। x1 कितना आपका 0, x2 की वैल्यू 8/2 दैट्स इक्वल टू 4, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये y1 प्लस y2, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, ये होगा -4 प्लस 0/2 दैट्स इक्वल टू -2। तो ये हमें मिल गया पॉइंट कितना, ये मिला 4, -2, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -2। चलिए, ये हमें मिड पॉइंट मिल गया, ये O है, तो O और M 2 पॉइंट मिल गए मेरे। ओरिजिन का मतलब है 0 0, इससे होकर के लाइन जा रही है, हमें इसका स्लोप निकालना। तो M की वैल्यू क्या होगी, याद करो, y2 माइनस
y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रहे ये x1 y1 इन दोनों के लिए लिया था पहले मैंने फॉर्मूला, अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि x1 का मतलब हमेशा यही रहे, तो इस लाइन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट देखिए, इनमें से किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, तो क्या होगा आपका x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, तो कितना होगा y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0, तो कितना हुआ -2/4 दैट्स इक्वल टू -1/2। तो m इक्वल टू -1/2। देखिए ये m का मतलब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, ये आप देख रहे हैं। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये फ़ायदा होगा आपका क्लास 11th में कि बहुत सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ भी आप फिगर कर रहे हैं, आप ड्रॉ आप फॉर योर सेको कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि ड्रॉ द फिगर। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ़ायदा है, आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आप डायरेक्ट आपको फार्मूले से आंसर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हमें मैं पहले से नहीं पता कौन सा एंगल 90 है, तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इनको मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ 4, 4 और ये 3, 5 और यहाँ दे देता हूँ -1, -1। आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC कोई ट्रायंगल बन गया और वे लोग बोल रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप प्रूफ कीजिए, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो हम स्लोप निकालेंगे AB का। देखिए ये यहाँ लाइन बन जाएंगी, इस तरह ये भी एक लाइन है 2 पॉइंट से होकर जाने वाली, और यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन दे तो ये भी एक लाइन हो जाएगी। तो मैं AB से जो लाइन है यानी L1, इस तरह जो BC वाला ये L2, इस तरह जो AC वाला ये L3, तो मैं लाइनों के नाम ना देकर डायरेक्ट साइड के नाम दूंगा। तो स्लोप ऑफ AC का मतलब L1 लाइन का स्लोप, फार्मूला याद दिलाने के लिए मैंने L1, L2, L3 लिखा। तो स्लोप ऑफ AB, तो इसे मैं क्या लिखूंगा MAB, MAB। तो कितना होगा देखो y2 माइनस y1, कोई से कोई y1 y2 मान सकते हो, तो मैं यहाँ नाम देता हूँ y2 माइनस y1। यहाँ पर जो AB है तो मैंने B और C अलग कर दिए ना यहाँ पर, तो मैं इसको L1 कर देता हूँ और ये AB L1, ये L2 और ये L3। तो L1 और L3 को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, L2 तो सेम ही है। तो L1 ये रहा, L2 ये रहा और L3 ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर AB का स्लोप जब लेंगे तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, और x2 माइनस x1 ये होगा आपका 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। तो ये ऊपर 1 हुआ, नीचे कितना हुआ -1, तो वो वैल्यू आई -1। अब स्लोप ऑफ BC, इसको मैं MBC कहूँगा, और ये वैल्यू कितनी होगी MBC के लिए, ये होगा -1 माइनस 5, -1 माइनस 5, और यहाँ पर x2 माइनस x1 -1 माइनस 3, तो ये ऊपर -6 हो जाएगा देखो, और नीचे आपका -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3/2 आया। और अभी हम स्लोप निकालते जा रहे हैं किसका, स्लोप ऑफ AC, और यहाँ पर कैसे लेंगे इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो y2 माइनस y1 -1 माइनस 4, और नीचे फिर से -1 माइनस 4, तो -5 अपॉन -5, ये आपका कैंसिल होकर के 1 आया। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम अबोव, यहाँ आप देखें जो m ऑफ स्लोप ऑफ AC, इसको नाम दिया था हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ AC का मतलब था हमारा MAC, और ये वैल्यू कितनी आई थी, तो MAB ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वैल्यू देखो, MAB इंटू MAC, देखिए वैल्यू कितनी आई 1 इंटू, पहले वाले का वैल्यू -1 था, दूसरे वाले का वैल्यू 1, दोनों का प्रोडक्ट -1 आया। और क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू AC, इम्प्लाइज एंगल A इज 90 डिग्री। जो AB और AC है ये
एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है। यदि कोई एंगल 90 हो किसी ट्रायंगल का तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल, क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहीं पर ट्राई कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर को एंगल बन रहा है। ये एंगल है 30 और ये हमें मालूम है कितना है 90। तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी हुई? थीटा तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये होगा, थीटा की वैल्यू होगी 90 + 30 = 120 डिग्री। देयरफॉर जो स्लोप होगा क्या होगा आपका? स्लोप होगा m दैट इज नथिंग बट tan थीटा और ये होगा tan 120। और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 + 30 और इसकी वैल्यू होगी माइनस के कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू होगी √3 और ये माइनस के √3 वैल्यू हो गई m की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। Find the value of x for with the point x - 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। तो यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, ABC पॉइंट दे देता हूँ मैं आपको। ये x, -1, b के कोऑर्डिनेट दे देते हैं हम लोग 2, 1 और c जो है आपका है 4, 5। हमें ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर हैं। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एज ABC आर कोलिनियर, कहाँ से मालूम पड़ा? ये गिवन है। देयरफॉर जो स्लोप ऑफ AB है इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, यानी कि y2 - y1 1 - -1 अपॉन x2 - x1, ये 2 - x इक्वल टू, फिर नेक्स्ट वाले के लिए सेम करेंगे तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2 इम्प्लाइज 2/2 - x इक्वल टू 4/2। चलिए ये आपका 2 जा हो जाएगा और ये फिर इसके बाद ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 2 - x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज -x इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1, यानी -x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। तो ये आपकी x की वैल्यू है और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, यहाँ दिया है 4 वर्टिसेस और बोलता है ये वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो ये दिया हुआ है आपको -2, -1, फिर दिया है 4, 0, फिर दिया है 3, 3 और यहाँ दिया है आपको -3, 2। और यदि ये वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम हैं तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। तो m ऑफ AB की वैल्यू m ऑफ DC के बराबर होनी चाहिए। तो ये देगा आपका 0 - -1 और इधर 4 - -2, तो ये वैल्यू बनती है 1 अपॉन और ये आ गया आपका 6। ठीक इसी तरह MDC ट्राई करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 3 - 2 अपॉन 3 - -3, तो ये आया आपका 1/6। तो सिंस MAB इक्वल टू MDC देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। अगेन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं,
जो एम ए डी की वैल्यू है ये होगी आपकी, देखिए सिमिलरली 2 माइनस माइनस 1 और अपॉन -3 माइनस -2, तो ये वैल्यू आई ऊपर 3 और नीचे माइनस का 1, तो ये -3 आई। और एम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 3 माइनस 0 और इधर 3 माइनस 4, तो ये 3 अपॉन -1 दैट्स इक्वल टू अगेन -3। तो सिंस एम ए डी इक्वल टू एम बी सी, देयर फोर ए डी पैरेलल टू बी सी। अब ये देखिए इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, देयर फोर क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। तो यहाँ पर आपको मैं फिर एक डायरेक्ट फार्मूला आप लोग देता हूँ, तो आपको मालूम है अच्छी तरह कि जो स्लोप होता है ये tan थीटा है। यहाँ पे जो थीटा है ये है एंगल मेड बाय लाइन, ये क्लॉकवाइज ना कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा है आपका, और दैट इज नथिंग बट m। और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर जा रही है। ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं क्या, एक दिया है 3 माइनस 1 और दूसरा दिया है आपको 4 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 y2 माइनस y1 -2 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस 3, और ये वैल्यू बनती है आपकी 2 माइनस माइनस प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन 1, और ये होगा आपका कितनी वैल्यू हो गई ये ऊपर हो गया -1 नीचे 1, तो -1 आ गया। तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, -1, और tan थीटा की वैल्यू कितने लिखेंगे हम यहाँ, माइनस के tan, ये किसकी वैल्यू है 45 डिग्री की, ऐसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और ये बनेगा आपका tan 135 डिग्री। और देयरफॉर क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan 135, तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। और अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन इज 1/3 देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो that angle between the lines with theta, then according to question आपको tan theta दिया गया है, that's equal to 1/3। so using tan theta equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, इसका मोड होता है वैल्यू। और यहाँ पर दिया है एक लाइन का स्लोप दूसरी का डबल है, तो लेट m1 की वैल्यू m मान लेते हैं, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दिस यानी कि 2m। सो अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू, और ये होगा आपका 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। तो ये मिलेगा आपको रिजल्ट 2m माइनस m तो m हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। इसका मोड की वैल्यू दी है आपको 1/3, तो इसका मतलब ये होगा कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/3, क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो ये वैल्यू आपकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। और रिजल्ट आपको प्लस दिया होता है, ये आपको दोनों तरफ रख के देखना पड़ेगा। तो दोनों केस पहले मैं प्लस और माइनस का देखता हूँ, तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 2m स्क्वायर हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 1/3 अगेन m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर
-1/3, दोनों से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर होगा आपको देखिए 2m² मिलेगा, 2m² + 1 = 3m। यहाँ लिखेंगे 2m² - 3m + 1 = 0। यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, इम्प्लाइज 2m² - m, 2m - km + 1 = 0। फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो m - 2m कॉमन, m - 1 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन, m - 1 हो जाएगा = 0। तो या तो m - 1 की वैल्यू 0 होगी या फिर 2m - 1 की वैल्यू 0 होगी, और या तो m की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1, और या फिर m की वैल्यू होगी आपकी 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा और यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो पहले केस के लिए और दूसरे केस के लिए दोनों में आपको ये देता हूँ यहाँ पर। तो पहले केस में m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m, यानी 1, और m2 की वैल्यू इसकी डबल कर देंगे तो 2। और दूसरे केस में देखो m की वैल्यू 1/2 आई, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 1/2, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल ऑफ दिस 1। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3m = -1 - 2m²। तो ये मिलेगा आपको 2m² + 3m + 1 = 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2m² + 2m + m + 1 = 0। 2m कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर m + 1 मिलेगा, +1 कॉमन, m + 1 = 0। तो m + 1 और दूसरा क्या होगा 2m + 1 = 0। फैक्टराइजेशन हुआ यहाँ आपका। तो यहाँ पर दो केस हो जाएंगे आपके, या तो m की वैल्यू आपकी यदि m + 1, यदि आपका m + 1 = 0 है तो इससे आपका रिजल्ट आएगा m = -1, और यदि 2m + 1 की वैल्यू 0 है ये फैक्टर, तो m की वैल्यू होगी -1/2। तो यहाँ भी आप देखेंगे, इसे भी मैं ये जो आपका रिजल्ट आया है इसे यहाँ ले जाता हूँ। तो जैसे कि आपने माना था यहाँ पर m की वैल्यू m, और m1 की वैल्यू m, और m2 की वैल्यू कितनी है 2m। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी हो गई, m बोले तो -1 और पहले केस के लिए, और m2 की वैल्यू डबल ऑफ दिस -2। और दूसरे केस में देखिए यहाँ पे मैं राइट साइड में लिखूँगा तो m1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, और m2 की वैल्यू डबल ऑफ दिस, ये होगी आपकी -1। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ए लाइन passes through x1, y1 and hk, if slope of line is m, show that। तो देखिए यहाँ पर आपको लाइन दी गई है, ये x1 y1, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, और hk 2 पॉइंट से होकर जा रही है, और इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है, एल लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन उसने पूछी है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपको m, और दिस इज नथिंग बट y2 - y1। तो कितना हो जाएगा आपका ये k - y1 अपॉन h - x1, या फिर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे कि उसने पूछा है प्रूव दैट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k - y1 = m × h - x1। ये रिलेशन है m, x1, y1 और hk में। तो उन्हें यही क्वेश्चन पूछा था, लाइन पासिस थ्रू x1, y1, hk, इफ स्लोप इज m, शो दैट k - y1 = m × h - x1, हैंस प्रूव्ड। और अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। यहाँ भी आपको दिया गया है, इफ 3 पॉइंट्स h0, a, b, 0, k लाई ऑन ए लाइन देन शो दैट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, और पॉइंट है आपके h0, फिर दूसरा है आपका a, b, और तीसरा है 0, h।
ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी नाम दे देता हूँ। और तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है जो दिया हुआ है आपको, ये ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। तो चलिए, एज ए बी सी आर कोलिनियर गिवन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू h माइनस बी अपॉन 0 माइनस a, इम्प्लाइज b अपॉन a माइनस एच इक्वल टू h माइनस बी अपॉन माइनस a, इम्प्लाइज यहाँ आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ मुझे मिलेगा ये k तो आया ही नहीं कहीं भी भाई, जो k है ये कहाँ है, 0k है तीसरा पॉइंट, तो 0k है ये, तो कहाँ इंक्लूड होगा, तीसरे वाले में आ जाएगा ये k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, तो ये आपका k माइनस बी। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए ये होगा a माइनस एच इंटू के माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, और यहाँ होगा ए के प्लस माइनस में आएगा ए बी माइनस एच के, और माइनस माइनस प्लस एच बी इक्वल टू माइनस ए बी कैंसिल, तो ये ए के माइनस एच बी प्लस एच बी इक्वल टू, इसे राइट में ले जाऊंगा मैं, ये एच के हो जाएगा। अब हम पूरे को एच के से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई एच के, डिवाइड बाई एच के और डिवाइड बाई एच के, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो रहा है, तो ये एच के जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, देखो यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा 1। तो स्टूडेंट यही प्रूफ करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ओके, यहाँ फिगर में आपको ग्राफ दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, और यहाँ से वो रिजल्ट पूछेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ बता दूं आपको, जो बुक में ड्रॉन है, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है, यहाँ 1985 और फिर 1990, फिर दिया है आपको 1995, फिर यहाँ पे 2000, और यदि इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 87, फिर दिया है 92, फिर दिया है 97, फिर दिया है आपको 102 वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, और 2 पॉइंट दिया है, एक 1985 92, ये आपका यहाँ पॉइंट बन जाएगा, और दूसरा दिया है 1995 के साथ में 97, तो ये पॉइंट कहीं आपका यहाँ बन जाएगा, और इससे उसने एक लाइन ड्रॉ की है, कुछ इस तरह से लाइन जा रही है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, इधर 1985 92 और इधर आपको दिया है 1995 97। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पर आपका पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्क्राइब करता हूँ मैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इन ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप तो निकल ही जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। तो देखिए, यदि मैं इसको इसी तरह से आगे बढ़ाऊँ तो ये 2005 और ये 2010, और जब यहाँ पर जाएंगे आप आगे तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर यदि मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो इसमें पॉपुलेशन कितनी, तो मान लो यहाँ पॉपुलेशन P होगी, तो इस पॉइंट का
कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये होगा 2010 कोमा पी, और यहाँ पर स्टूडेंट आपको पी की वैल्यू निकालनी है, बस ये क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, ये होगा एम ए बी की वैल्यू y2 माइनस y1 97 माइनस 92, और x2 माइनस x1 1995 माइनस 1985। तो जब ऊपर देखेंगे तो ये होगा 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, और जब नीचे चेक करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 95, और ये 85, ये 10 है, तो ये वैल्यू आई आपकी 1/2। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें एक चीज हमें हेल्प करेगी, एज ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर जो स्लोप ऑफ ए बी है इट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो क्या लेंगे, इम्प्लाइज 1/2 इक्वल टू, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, p माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, इम्प्लाइज ये होगा 1/2 इक्वल टू p माइनस 97 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 15, 1995, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 2p माइनस 97 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो 194 इक्वल टू 15, इम्प्लाइज 2p की वैल्यू आएगी 194 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2p इक्वल टू कितना बनेगा 209, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 209 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है आपका 104.5 p की वैल्यू। और ये पॉपुलेशन किस में है, ये आपका करोड़ में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, तो पॉपुलेशन विल बी 104.5 करोड़। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, और इट वाज योर एक्सरसाइज 10.1। स्टूडेंट होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।